कैन यू हियर मी? कैन यू हियर दिस? No, नो। no, no, no. अच्छा अच्छा, ये ना मैं आपको ये ग्रुप में भेज दूंगा। ये भाई साहब कोई शायद इस्कॉन के बाबा है। मेरे दो दोस्त ने, एक्चुअली वो थोड़ा बीमार है और उसको मॉर्निंग मॉर्निंग में ये मैसेज देख लिया, इसने ये वीडियो देख लिया, तो वो थोड़ा डर गया। 3 दिन पहले की बात है और मुझे वो फोन किया तभी सवेरे सवेरे ही कि ये जो बता रहे मृत्यु के समय कितना कष्ट होता है। तो ये भाई साहब जिस तरह से बताएंगे, 1 मिनट का वीडियो है, आपको मैं भेज दूंगा, आप देखना। वो बोलते हैं कि 42,000 स्कॉर्पियन बाइट करेगा, ऐसा पेनफुल होता है, या कैक्टस आपके मतलब नाभि में घुसा के ऐसा निकालेगा, मतलब यू शुड सी हिज फेस आल्सो, है ना। तो वो उसको देख के वो डर गया। तो डर गया तो उसने मुझे फोन किया, आई विल सेंड यू दिस वीडियो, यू कैन सी इट बिकॉज यू कांट हियर द साउंड। तो वो उसको देख के डर गया और उसने मुझे फोन किया। देखो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं, मैं जैसे बार बार बोलता हूँ ना कि कोई अगर भगवा कपड़ा पहना हुआ है और कोई कुछ बोल रहा है, और अगर समझो कि सवेरे सवेरे वो मेरे दोस्त को अगर उसने इतना निगेटिविटी दे दिया कि उसका दिन खराब हो गया, आप समझ रहे हो मौत इतनी ये होती करके, क्योंकि हम लोग ऐसे सुन लेते हैं, हम लोग उसको एनालाइज नहीं करते हैं। और अगर एनालाइज हम नहीं करेंगे ना, तो ये क्या होता है कि ये जो सारी जगत है वो उसमें जितने भी एनिमल किंगडम है और हमारे ह्यूमन किंगडम है, ये 4 चीजों का कॉमन फैक्टर है उनमें। वो क्या है कि भूख, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 कॉमन चीज है चारों, सब एनिमल में और हम में। आहार क्या है? फूड है। और निद्रा क्या है? नींद है। और भय क्या है? फियर है। और ये मैथुन क्या है? सेक्स है, क्योंकि वो अपने जनरेशन को आगे बढ़ाता है। ये 4 चीजें कॉमन है हम सब में। लेकिन हमको जो फियर है, उनको भी फियर ऑफ डेथ है, लेकिन वो कभी सोचते नहीं कि डेथ कैसा पेनफुल होगा या कि कुछ होगा, कुत्ते बिल्ली वगैरह नहीं सोचते। लेकिन हाँ, वो अपने आप को बचाने के लिए उस समय में करते जरूर है। जैसा मैंने उस दिन इमोशंस के इसमें बोला था कि जो 4 टाइप्स ऑफ फियर क्या होता है, फियर ऑफ डेथ पहले होता है। तो ये भाई साहब ने जिस जिस तरह से बोला, तो वो मेरा दोस्त जैसा डर गया, तो मैंने उसको एनालाइज करके मैंने उसको बताया कि आप देखो कि आप अपने आप को महसूस करने की कोशिश करो। हम छोटे से बड़े हुए, क्या कभी हमारा हड्डी बढ़ते हुए हमें दर्द हुआ है? जब हमारी हड्डी बढ़ रही थी, हम जब हाइट में बड़े हो रहे थे, कहीं पेन हो रहा था? ठीक है, इट वाज चेंज चेंज इन आवर सिस्टम, होल सिस्टम। ठीक है। अभी कभी भी आप गौर फरमाना कि भगवान का इतनी कृपा है हम पर कि वो चाहता है कि हम हर पल हर सेकंड यहाँ पर खुश रहे। कभी आपने देखा है कि आपको कभी है ना शारीरिक मतलब कोई पेन हो गया, समझो कि कोई साइकिल से गिर गए या हथौड़ा हाथ में लग गया या कुछ जोर से बॉडी में कुछ पेन हुआ, तो क्या कर देता है हमारा भगवान? क्या करता है? हमको तुरंत बेहोश कर देता है। राइट। अगर बेहोश नहीं भी होगा तो माइंड एकदम इतना सुन्न हो जाएगा कि हमको तभी समझ में नहीं आएगा। राइट और रॉन्ग? ये एक्सपीरियंस किया है ना? अगर अगर बेहोश भी नहीं हो रहे तो आपको मतलब इतना सुन्न हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ी देर के बाद वो फिर पेन धीरे 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 हमारा एडजस्ट हो जाएगा। उसी तरह से मन में जब भी कोई चिंता आती है, कोई शॉक न्यूज हम सुनते हैं, तो क्या होता है? अगर शॉक न्यूज अगर हम ले नहीं पाते हैं तो क्या करता है भगवान? क्या करता है? हमको बेहोश कर देता है। ठीक है ना? इसीलिए बोला जाता है कि हम जितना कष्ट सह सकते हैं उतना ही वो देता है, उससे ज्यादा देगा नहीं कभी। उससे ज्यादा देगा नहीं इन द सेंस कि वो आपको सुला देगा। और डीप स्लीप में कभी कोई पेन नहीं होता। जैसा हम क्या बोलते हैं उसको, जो एनेस्थेसिया लेकर जो ऑपरेशन करते हैं, अगर सोचो कि डेथ इतना पेनफुल होता है, तो एनेस्थेसिया के अंदर कैसे पेन नहीं हमको बर्दाश्त होता है? हम बर्दाश्त कैसे कर पाते हैं? राइट। राइट। तो उसी तरह से जब वेदांता आप पढ़ोगे, जब देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जब तक हमारा शरीर एक पेन ले रहा है, और जैसे ही मृत्यु के समय की मैं बात कर रहा हूं, तो हम एक बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, मतलब एक डीप स्लीप में चले जाते हैं। और जब हम उठते हैं तो नया एड्रेस और नया ड्रेस रहता है। आप समझ गए? तो इससे फियर ऑफ डेथ शुड बी नॉट योर कंसर्न। और क्या होता है, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हो, वो क्या करते हैं कि स्पेशली इन रिलीजन वो फियर फैलाएंगे ताकि आप उनकी संस्थाओं से जुड़े हुए रहो, आप डरे हुए रहो। समझ रहे हो? तो कभी भी कोई भी स्पिरिचुअलिटी में आपको अगर कोई डरा है तो मेरा नंबर याद रखना, यू यू हैव टू कॉल मी अप। ओके? ओके? अंडरस्टूड दिस?
आपने एनालाइज़ किया? आपने देखा शरीर में कभी भी कष्ट होता है तो क्या होता है? बेहोशी हो जाते हैं। वी कांट टेक द पेन। माइंड में कभी भी होता है, बेहोश हो जाता है, वी कांट टेक द पेन। तो उसी तरह से ये दोनों चीज़ें जब हमारा शरीर जाने की तैयारी कर रहा होगा, तब इतना अब थोड़ा-सा पेन होगा जो हम बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा, तो हम बेहोश हो जाएँगे। जैसे कितने लोग कोमा में रहते हैं, उन लोग चले जाते हैं, तो क्या उनको डेथ होता है? वो उनको पेन होता है? नहीं होता ना। है ना? तो ये समझना ज़रूरी है और ये क्या करने का कभी भी कुछ किसी को भी सुनो ना, जब मेरी बातें भी सुनते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि श्रवणम करो, ध्यान से सुनो, फिर उस पे मननम करो। मननम करो और वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई अगर आपको लग रहा है कि डाउटफुल है, तो क्लियर इट, देन यू एक्सेप्ट इट। ये तरीका होता है वेदांता को पढ़ने का। तो हम अगर मननम नहीं करेंगे, हम किसी को सिर्फ़ जस्ट बिकॉज़ भगवा कपड़ा कोई पहनकर हमें प्रवचन दे रहा है, तो हम उसको ले लेंगे, तो वो गलत साबित हो सकता। अच्छा ये पता है आपको भगवा कपड़ा हिंदू धर्म के लोग क्यों अपनाते हैं? अभी कंट्रोवर्सीज़ तो हमेशा चलते रहते हैं। पता है? किसी को पता है? नहीं पता? किसी को नहीं? हाँ, मीनू जी? देखो कितने लोग झगड़ रहे हैं लेकिन किसी को पता नहीं कि भगवा कपड़ा क्यों यूज़ करते फायर हैं। के हाँ, हाँ फायर बोलिए। के लिए हाँ, फायर के लिए फायर के लिए फायर 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 के लिए। अच्छा नहीं, उसका और उन लोग इस्लाम के लोग ग्रीन ग्रीन कलर क्यों यूज़ करते हैं? या उनको कभी गाड़ते क्यों हैं, हमको जलाते क्यों हैं? कभी किसी ने सोचा इस पे एनालाइज़ किया? अब देखो गुरु का जो मतलब होता है वो डार्कनेस रिमूवर, गुरु, डार्कनेस रिमूवर। अब जो भगवा कपड़ा जो होता है, अब जो सूरज जब उगता है ना, सब जब सूरज उगता है तो सबसे पहला कलर क्या आता है बोलो तो? भगवा कलर आता है। जो वो रोशनी दे रहा है, तो वो हमारी ज़िंदगी से डार्कनेस निकालेगा। इस वजह से उसका भगवा कपड़ा मतलब भगवा कलर को हिंदू धर्म के लोग थोड़ा-सा पवित्र मानते हैं। और उसी तरह से क्योंकि उनका इस्लाम का क्या हुआ है कि उनका कहाँ पर मिडल ईस्ट में शुरू हुआ है धर्म उनका, वहाँ पर दूर-दूर तक ग्रीनरी नहीं है। इस वजह से उन लोग ने ग्रीन कलर को रखा। और जब ग्रीनरी नहीं है, तो पेड़-पौधे नहीं है, तो क्रीमिनेशन वो जला के कर ही नहीं सकते। इसलिए उस तरफ और बर्फ जहाँ पर है, जहाँ पर पेड़-पौधे लगते नहीं है ज़्यादा, वहाँ पर उनको दफनाया जाता है। और हमारे यहाँ पर पहले से ग्रीनरी है, हमारे पास लकड़ियों की कमी नहीं है। इस वजह से हमारा मतलब क्रिया कर्म जो है जलाकर करते हैं। तो ये कभी-कभी क्या होता है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है और झगड़ते भी हैं तो फॉर सम रीज़न अगर झगड़ो पता है, कुछ है, तो फिर उसका मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है।